सही वकार ऑफिस से आ गए। ऐसे क्या देख रही हैं आप? वकार, आपको क्या पता कि वो आए हैं या नहीं आए, क्योंकि वो तो ऑफिस से निकलने से पहले मुझे फोन करते हैं। यानी अम्मी को सब कुछ याद आ रहे हैं और ये सब कुछ मेरी बेटी अरिश की वजह से हुआ है। आधी पागल तो मेरीन पहले ही थी, तुम्हारे सच ने उसे पूरा पागल बना दिया। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, स्पेशली सलमान को। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और सलमान को तो कतन नहीं। आप सलमान के लिए उसकी मोहब्बत को मान रहे हैं? ये एक हकीकत है, हम माने या ना माने। ये बात इतनी सिंपल नहीं है सलमान, जितना तुम समझ रहे हो। वो लड़के किराए के कातिल हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा असल दुश्मन कोई और है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। इस दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सी चीजें जस्ट फॉर फन कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा घर बनाएं जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। रहे फिक्र बस यही, मेरी आंखें सिर्फ आपको देखें तेरा फिक्र जिंदगी। और आपके लिए वाहिद मैं ही महफर हूँ। कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे। बड़े फायदे होते हैं। जिंदगी भर इंसान लाड उठवाता रहता है। तुम्हारी चाय में टेस्ट की वैसे ही कमी है जैसे तुम में ब्यूटी की। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर मेरे साथ जाना है तुम ड्रेस चेंज करो। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी। कमबख्त मोहब्बत इंसान को आसपास से ऐसे जकड़ लेती है जैसे अमर बेल, और जान जाने तक जान नहीं छोड़ती। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। इसकी शादी होने वाली है, आज तारीख तय हो जाएगी। फिर क्या करोगे तुम? इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। जो करना है खुद करो। तो मैं क्या करूं? मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझना तो तुमको ही पड़ेगा। जाओ, जाके चिनार खान से बात करो। उसे बताओ जाके कि तुम अपाना से मोहब्बत करते हो। बाबा को पता चला, कयामत आ जाएगा। कयामत क्या मत आता तो आ जाए बाबा, मैं अपाना को नहीं। भागो इसके पीछे, बचना नहीं चाहिए। अभी मेरा दिल करता है कि ये जमीन फट जाए और हम इसके अंदर दफन हो जाए। अभी हम में से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा। जमीन के अंदर जाएगा तो वो दुश्मन जाएगा। और आपको पता है हमको दुश्मन का सर नजर आ रहा है। चिनार खान ऐसे जमीन में से उसका सर निकालेगा। क्या नाम क्या है उसका? किसका? जिसका साथ तुम्हारा शादी हो रहा था। बादल। बादल नाम है उसका। है या था? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही। है का मतलब है कि वो जिंदा है। तुम्हें था कहना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक जिंदा है? परवरदिगारा, परवरदिगारा। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो, और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, तो जरा देखो।
और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। एक दिन जरूर आप अपनी जबान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नजरिए गलत साबित कर दिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो जितना मेरा बेटा उसे समझता है। फिर देखना, हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। तुम हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे हैं और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। I'm sorry. I cannot be a part of it. अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। दिमाग खराब हो गया? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हो? ये तुमने लड़का पैदा किया है या नफ्सियाती मरीज? कभी इसे जलाता है, कभी मारता है। ड्रामे करती है ये ड्रामेबाज। और तुम बड़े वकील सफाई बन के चले आए हो, उसकी हिमायतें कर रहे हो। अपनी सगी औलाद से पूछा है वो क्यों मारता है उसे? किया क्या है इसने? हर सिक्के के ना दो रुख होते हैं, समझे? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आती। मुझे तुम्हारी मामा ने बुलाया था, नायला आंटी को कहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें लगता है जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की मेरा ख्याल रखेंगे? दफा हो जाओ यहाँ से। तड़प रहा था और फिर वो तुम दोनों की साथ वाली तस्वीरें और वो तोहफे जो तुमने उसे दिए थे सब जला रहा था और कह रहा था कि उसका बस चले ना तो वो तुम्हें भी जिंदा जला दे। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? आप जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की। ये क्यों साबित करने पर तो लियो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। सुल्तान, एक पल में कुछ होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। माने ना दिल, माने ना